जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान बाबूलाल अहिरवार जी का, और इन्होंने लिखा है कि एक घर का, एक घाट का, एक गैल का, एक राज का, एक पाट का, और ये पांचों राम का। दोस्तों, तो राम जी के ऐसे कौन कौन पांच लोग थे जो इस तरह से उन्हें मिले, या जो उनके भक्त थे या दास थे, वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, कुछ एक और भी कमेंट पड़े हुए हैं, सभी का उत्तर मिलेगा प्रत्येक को, और आप अच्छे अच्छे इसी तरह से कमेंट डालें। कई भाइयों ने कमेंट डाल रखे हैं, अच्छी सुंदर पहेलियाँ डाल रखी हैं, उनके भी उत्तर उनको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए मैंने ये कमेंट चुन लिया है श्रीमान बाबूलाल अहिरवार जी का, और मैं आज इनके ही इस कमेंट का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को ये तो विदित है कि अपलेट प्रोग्राम, टैग प्रोडक्ट प्रोग्राम तो खुल ही चुके हैं, फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए तो आप उससे देख सकते हो। देखिए क्या हुआ कि एक घाट का, सबसे पहली बात है कि घाट पर कौन मिला था, वो भी भगवान राम का ही भक्त था। देखिए, घाट पर भगवान राम को केवट मिला था, गंगा जी के घाट पर भगवान श्री राम को केवट मिला था, और केवट को सब कुछ विदित था कि भाई भगवान राम आएंगे और मैं उनको इधर से उधर पल्ली पार उतार दूंगा। लेकिन क्या कह रहा है केवट इस जगह कि हे प्रभु, मैं ऐसे पल्ली पार नहीं उतारूंगा, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की धूलि का प्रभाव ऐसा है कि हे प्रभु, यदि मेरी ये नाव बय्यर अर्थात स्त्री बन गई तो फिर मेरा तो ये धंधा ही चौपट हो जाएगा, मैं अन्य कोई रोजगार जानता नहीं हूँ। इसलिए हे प्रभु, आपकी धूलि को मैं जब धो दूँगा, उसके पश्चात ही मैं आपको इधर से उधर को मेरी नाव में चढ़ा करके निकालूंगा, इस गंगा में होके, तब तक नहीं निकालूंगा। दोस्तों, केवट का और भगवान श्री राम का बहुत पुराना एक संबंध था कि केवट कछुआ था पूर्व जन्म में, और भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, सीता माँ लक्ष्मी के अवतार हैं, और भगवान शेषनाग भगवान श्री हरि विष्णु की सैया हैं। तो देखिए, केवट भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को छूना चाहता था, परंतु इधर से जब जाता तो उधर से तो फुसकार मार देते थे शेषनाग जी, और जब कछुआ पैरों की तरफ आता तो कहते हैं पंखा झल रही थी वहाँ माता लक्ष्मी, वह उस डांडी से, पंखे की डांडी से कछुए को वापस भगा देती थी। ये वही कछुआ दोस्तों आकर के गंगा घाट पर बना था केवट, और वो केवट को याद था, तभी तो कहा था कि हे प्रभु, मैं जब तक आपके पैर नहीं पखाड़ दूं तब तक मेरी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, एक तो घाट का भक्त केवट। अब देखिए दोस्तों, एक घर का और एक घाट का, तो मैंने घाट का बता दिया है पहले दोस्तों, और घर का कौन था। देखिए दोस्तों, घर के तो स्वयं लक्ष्मण जी थे, घर से ही तो भक्त चलते हैं, भगवान श्री राम के अनुगामी थे। तो लक्ष्मण जी को कोई वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ में गए थे, और वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, क्योंकि शेषनाग के अवतार थे।
इसलिए लक्ष्मण जी कभी भी भगवान श्री राम से अलग नहीं रह सकते थे। तो एक घर का, एक घाट का, अब देखिए एक गैल का। दोस्तों गैल का देखते हैं, गैल का कौन था? गैल कहते हैं रास्ते का। तो रास्ते में यूँ तो कई भक्त पड़े, जैसे कि निषाद राज जी भी पड़े थे और जो भीलों के राजा थे, माता सबरी भी रास्ते में ही पड़ी। लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ माना गया है वो कहते हैं सूर्य पुत्र सुग्रीव से मित्रता हुई, ये गैल में ही मिले थे। भाई जब वन को जा रहे थे तो गैल में ही मिले थे, या फिर स्वयं हनुमान जी ये भी गैल में ही मिले थे। तो दोस्तों ये गैल के हो गए सूर्य पुत्र सुग्रीव। दोस्तों भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जैसे अर्जुन द्वापर युग में हुए, इसी तरह से सुग्रीव भी त्रेता युग में हुए थे और ये अनन्य भक्त थे। इस कारण से सुग्रीव को अपने धाम को जाते समय अपने साथ में लेकर गए थे भगवान श्री राम। तो दोस्तों इस प्रकार से सुग्रीव जी अनन्य भक्त हुए। जब विधि के विधान में सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि हे प्रभु अब आप अवतार धारण कीजिए, तो उस समय सूर्य भगवान से भी कहा गया, सभी देवताओं से ये कहा गया कि आप वानर कुल में जाकर के जन्म लीजिए। तो देखिए दोस्तों सूर्य भगवान की कलाएं थीं सुग्रीव जी। तो सूर्य भगवान ने वानर कुल में जन्म लिया सुग्रीव के रूप में। इंद्र ने बाली के रूप में जन्म लिया, लेकिन ये कह दिया था कि ये थोड़ा आताताई रहेगा, इसलिए इंद्र तुम्हारी ये जो कलाएं हैं, ये जो तुम्हारा स्वरूप है, ये मेरे हाथों से ही इसका उद्धार होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने वाली का वध किया था दोस्तों। अब इसके पश्चात देखिए एक घर का, एक घाट का, एक गैल का, एक राज का। दोस्तों राज का भी भक्त था। राज का भक्त कौन हुआ? देखिए राज का भक्त स्वयं भरत है। भरत जी ने राज नहीं लिया। भरत जी ने ये कहा था कि ऐसा है प्रभु, मैं जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं आपकी चरण खड़ाऊँ को रख कर के इनसे ही राज चलाऊँगा। तो देखिए गद्दी पर नहीं बैठे थे भरत जी, उन्होंने राज का संरक्षण किया था। तो एक राज का हो गया। और चरण खड़ाऊँ क्यों रखी गई, ये बड़ा प्रश्न जटिल है दोस्तों। कुछ एक लोग अपने अपने मंतव्यों के हिसाब से कहते हैं इस बात को, लेकिन देखिए दोस्तों कुछ एक कहते हैं कि ताड़का की खाल से बनी थी वो जूतियाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। महाराज दशरथ को एक यक्षिणी मिली थी एक तालाब में स्नान करने पर, और यक्षिणी ने कहा कि मैं आप पर मुग्ध हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो महाराज दशरथ उससे गंधर्व विवाह कर लिया था और उसको भूल गए थे। वो महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करते हुए उसने वहीं प्राण त्याग दिए थे, और महाराज दशरथ उस समय देवासुर संग्राम में चले गए थे। वो प्रतीक्षा करती करती मर गई थी, लेकिन ये कहा था कि ऐसा है, उसमें शर्त भी रखी गई थी कि जो मेरी संतान हो वही राज करे। इसलिए दोस्तों उस यक्षिणी के संतान तो कोई नहीं हुई, लेकिन उसकी खाल की खड़ाऊँ बनाई गई थी। तब कहा था भगवान श्री राम ने कि ले जा मेरी चरण खड़ाऊँ भैया, सुख पावेगी मेरी मैया। ये दोस्तों सत्य बात है। मैया कौन सी दोस्तों? वो यक्षिणी जो थी वो महाराज दशरथ की एक पत्नी थी, और उसने ये शर्त लगाई थी जब गंधर्व विवाह किया था कि मैं तब विवाह करूंगी जब मेरे पुत्र को आप गद्दी पर बिठाओगे। तो उससे कोई संतान तो नहीं हुई, लेकिन उसकी चरण खड़ाऊँ ने राज किया था दोस्तों। तो एक राज का भरत हो गया। और देखिए एक पाठ का, पाठ कहते हैं पक्ष लेने का। देखिए दोस्तों पक्ष किसका लिया था? पक्ष यूँ तो सुग्रीव का लिया था, लेकिन सुग्रीव को इस जगह हम नहीं मानते हैं।
ये तो गैल में ही मिले थे। जब लंका में भगवान श्री राम पहुँच गए तो वहाँ पर विभीषण जी का पक्ष लिया था भगवान श्री राम ने, या फिर विभीषण ने पक्ष लिया था भगवान श्री राम का। यदि विभीषण नहीं होते तो रावण की इतनी सारी बातों का पता भगवान श्री राम को नहीं मिलता। हालांकि वो स्वयं भगवान थे, फिर भी दोस्तों अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए थे। तो जो भी भेद दिया था रावण का, वह दोस्तों भेद देने वाले विभीषण जी थे। उन्होंने ही ये भेद दिया था। इसलिए विभीषण भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। श्रीमान बाबूलाल अहिरवार जी ये 5 भगवान श्री राम के भक्त हुए हैं। मैंने स्पेशल भगवान श्री राम के ही भक्तों को गिनाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।